कवि जी भाव लिखत है, पहले के समय पहले के राजनीति और आज के राजनीति में अंतर का बा। और देश भैया पहले के समय में राजतंत्र चलो, राजतंत्र का मतलब यह होता है कि राजाओं का शासन। राजा के घरे लड़का जन्म ले ले, लंगड़ा हो, लूला हो, आन्हर हो, बहिर हो, नक्चुआना हो, फिर भी आदमियों के राजकुमार कहाँ, बड़ा हो जाए तो उकर राज तिलक हो जाए तो लोग के राजा कहाँ। लेकिन भारत देश जब हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, जब भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, भारत देश में संविधान जब लागू हुआ, संविधान के तहत इस भारत देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र का मतलब यह होता है जनता का शासन। जनता जहां पर सरकार से डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। महंगाई देखता कहां से कहां बढ़िया गुरु जी। सोना के कीमत जब बढ़ाती आदमी नहीं बोले, चांदी के कीमत बढ़ी थी आदमी नहीं बोले, गैस सिलेंडर बढ़े जब महामारी आए गुरु जी, आदमी जान ला एकदम परेशान, एजेंसी पे हिया से लेके हुआ तक लाइन लगा में तई दौर इस सरकार में कब हो जाए कुछ यता पता नहीं। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखत है कैसे, और इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा, अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता गया, अरे राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, अरे रूसी इंसाफ का क्या फसाना रहा। और यहाँ पर मानवता को खोता गया। आजकल आदमी के आदत का गुरु जी जानत है, आजकल अगर सड़क पे कोनो आदमी गिर गया करे चोट आई बा तो आदमी नहीं कहे कि जल्दी से एम्बुलेंस के बुलाए दे, ओके बेचारे के लेके चल जाओ जान बच जाओ। आधा से ज्यादा आदमी तो हुआ जुटत है कि यार कैसे गिरा है, के एक मार के गबा, कितना खून बहा, एक्सीडेंट बड़ा तगड़ा भाबा, ले मोबाइल पहुंच के वीडियो बनाए लगे कि डाल देबो तो 2-4 डॉलर फेसबुक से ते आई जाए। आजकल आदमी मानव मनोता को समझ ही नहीं रहा है, और लोग उम्मीद करते हैं कि देवी देवता हो भाई नहीं करते। कहो बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखत है, कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहा का कहे, अरे हम उनका जानत थे तू बजा वाह। और बिरहा जगत के बड़े अच्छे कलाकार, बड़े सुंदर कलाकार आप कैलाश नाथ जाबाज जौनपुरी। अगर भाई साहब मान लो कि अगर वीर रस गाय दे, गाय ले नहीं गाय तो जान लगो रोवा न खड़ा हो जाए तो बताया, रोवा करे लगे पन। हमारे बड़े भाई जौनपुर की ऐतिहासिक सरजमी से ये सुंदर माला 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके गायकी में 4 चांद लगे, बड़ा प्यार दुलार सम्मान भी देते हैं हमारे बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बैठिए, क्या कहना, अरे तुम मेरे बाद, अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे
अजनबी चाल है जात को तरफ जाओगे अजनबी चाल है जात को अजनबी चाल है जात को तरफ जाओगे। यहाँ पर बैठी आप सभी जनता जनार्दन रूपी भगवान से एक छोटा सा प्रश्न है कवि जी विराग के माध्यम से करते हैं। और आप अनिल टेंट हाउस भाई हमारे चंदोहा की पावन सरजमी से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 100 रुपया हमारे खातिर आई 50 रुपया हमारे मंजीत भाई खातिर ले लो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना म्यूजिक प्रयागराज सीताराम विराम म्यूजिक और राधा म्यूजिक क्लब के डायरेक्टर साहब हमारे महेंद्र यादव दादा आपके द्वारा ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा सवाल है आप सभी से अरे राजा विद्वान अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान मेरा स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान मेरा स्थान राजा विद्वान मेरा स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान मेरा स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है आज मैं कहती हूँ सम्मान आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। एक तरफ मूर्ख आदमी को राजगद्दी पर बैठा दीजिए और एक तरफ पढ़े लिखे लोगों की इज्जत और सम्मान मत करिए। पहले के समय में लोग बतावे कि गांव समाज में चौधरीराना चलत रहा। चौधरी जी हरे जौन बात कह दे पूरा गांव पर अमल कई जाओ बात मान ले जाओ। आजकल चौधरी हरे जाए तो वो अपन बात रख दे। आजकल के लड़का खुद समझाने रहे बाबा छियो पर हाथ तू खा जाना थे कहो। और 50 रुपए का सम्मान पूरी पार्टी का सम्मान किया गया हमारे बड़े भाई अनिल टेंट हाउस चंदोहा की 5 में से लो भैया ले लो जो कि भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। कहानी के शुरुआत बा कैसे कवि जी लिखते हैं आगरा स्थित जहांगीर दरबार रहे आगरा स्थित जहांगीर दरबार रहे बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खले सुल्ताना खानम भले से नगर में खले सुल्ताना खानम थे मगर तो बादशाह की नूर जहां ही जानम थी। समझा आजकल अगर यादव बिरादरी तनी सब मुसलमानन के सपोर्ट कर देत बा आदमियों के कौन चीज के नाम दे देते हैं गुरुजी ये यादव नहीं हाँ यदमुल्ला है कहो आजकल जब तनी सा सपोर्ट कर देत बा अच्छा आप लोग बतावा अगर हिंदुस्तान में मुसलमान धर्म के आदमी हैं तो वो अपन विपदा हिंदुस्तान के सरकार से नहीं कही है तो पाकिस्तान जो है काहे बदल खो आगरा स्थित जहांगीर जी
पाठ चलावत रहे डब्लू गुरु जी। वाह तो पहले के समय में एक राजा कईयो रानी रखन, वाह जेकरे ऊपर मनी आ जाओ तो लड़की सुंदर बा तो के अपने घरे ले आया जाओ। वाह कब भैया? लेकिन कई पत्नियां थी जहांगीर की, लेकिन जहांगीर की एक पत्नी थी जिनका नाम नूर जहां बेगम बताया गया। वाह जो लोग कहते हैं कि धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, उनके लिए विरह मेरा एक नसीहत है। वाह ए भैया, यार नूर जहां बेगम इतनी खूबसूरत रहे, हाय हाय रे इतनी सुंदर रहे, वाह कितनी हो इतनी की वह समय में कोनो लड़की रहबे नहीं। वाह लोग बतावे कि नूर जहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा। वाह मतलब कि जैसे अपने हिंदू धर्म में बा नई नवेली दुल्हन घूंघट करी, वाह वैसे मुसलमानी धर्म में बा कि लड़की कहूँ भी जाई तो नकाब में रही, वाह क्यों भी नहीं देखे रहे। एक दिन नूर जहां बेगम अपने कमरा में बैठ के आराम करत है, अथले जहांगीर बादशाह जाई के पीछे से अखबारी में भरते हैं। आय हाय खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको, माशाल्लाह वाह सुभान अल्लाह। बनाने वाले ने क्या बनाया है आपको, वाह तारीफ करते हैं जहांगीर नूर जहां बेगम के। कैसे? एक लाइन गीत लगा बा, बड़ी पुरान तरज बा। बड़ी पुरान गीत बा। लड़की कहे कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे से ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ले ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ले ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। एक बात लड़की और कहे दुनिया है मेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे। और ये 100 रुपए का सम्मान हमारे बड़े भाई बीसू यादव, अच्छा चंदा हाँ से, अच्छा वहाँ भी मुलाकात हुई थी। भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रोहित यादव भैया, मेरे रोहित यादव बचाऊ परवेजाबाद से, ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अजय यादव खोटेदार साहब भावी प्रधान पद के प्रत्याशी परवेजाबाद से 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो गए भैया। लेकिन जरा विचार करिए, आज नूर जहां बेगम के अपने बेगम साहिबा के जहांगीर तारीफ करे कैसे, आई हाय रे मेरी रानी, आई हाय रे मेरी रानी, अजबे बात हो आय हाय रे मोरी रानी, गजबे बात होरी जवानी, आय हाय रे मोरी रानी, गजबे बात होरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी, अजबे बात हो जवानी, आम के फांसी जैसे देखलू करू की जलसा। आय हाय रे मोरी रानी, गजबे बात होरी जवानी, आम के फांसी जैसे देखल करू की जालता। आय हाय रे मोरी रानी, गजबे बात होरी जवानी, आम के फांसी जैसे देखल करू की जालता। इतने नहीं और बतावे, हिरनी के जैसे रानी चल जो रदार बाटे, हेरे रे चल चल रानी चल
आजा रानी, आहा बाहों में आजा रानी, लेकर के अंगोनी रानी, बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों में आजा रानी, लेकर के अंगोनी रानी, मौसम के रूप हवे का देखल कर रूपी जाला का बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों के रूप हवे का देखल कर रूपी जाला बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, मौसम के रूप हवे का देखल कर रूपी जाला और विनय कुमार भास्कर जी एडवोकेट हाई कोर्ट, राजकुमार रंजन प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य 700 वार्ड नंबर 2 के साथी झोसी कॉलोनी से, सुंदरमाला 100 रुपया, और पुनः हमारे बड़का भैया अनिल टेंट हाउस भावी प्रधान पद के प्रत्याशी चंदन वहां से 100 रुपया हमारे खातिर, 50-50 रुपए का सम्मान पूरी टीम का किया गया। बहुत धन्यवाद। राकेश यादव विधायक परवेजाबाद से ये 100 रुपया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 यादव भैया हमारे चंदन वहां से ही 51 रुपया, ठीक ठीक बा भैया, कोनो बात नहीं बा। ए भैया तारीफ पे तारीफ लगा जहांगीर करे, जहांगीर से नूर जहां बेगम कहे कि ये राजा रजऊ हो तनी सा हमार बात माना, कहें कवन बात कहें तोरे लगे हम कब आऊ जब तू हमार बात मानबा, कवन बात बा कहें कि हमके धनुष और बाण चलावे के सीखे के बाद, कहें वैसे भी इतने खूबसूरत अदा पे इ धनुष बाण चलावे सीख जाबू तो बड़ा बढ़िया लागी, बड़ा ही अच्छा लागी। कहे तब लगे बाण सिखावे गुरुजी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जब बीत गया, एक दिन जहांगीर बैठा है राजगद्दी पे अपने राज दरबार में, नूर जहां अकेले बैठी है, लखत है तो बगली देखत है एक पेड़ बा, अब पेड़ के डाली पे कौवा बैठा बा, पक्षी बैठा बा, नूर जहां कहे कि काहे नहीं आजमावा जाए कि हम कितना सीखे कितना नहीं, निकाल के बाण धनुष पे जब रखत नहीं गुरुजी, आज जब धनुष पर रखत नहीं बाण छोड़त नहीं, आज जब बाण छोड़त नहीं कौवा अपनी तरफ खतरे को आते देख करके उड़ा है उस डाली से। अब जाहिर से बात बा अगर धनुष से बाण छूटा बा तो बाण कहूं न कहूं लागी होत का टेरी के भाव लगत बा। अब और इस भाव का सम्मान हृदय के हमारे गार्जियन जी आप कपूर चंद वर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इलाहाबाद, राजकुमार रंजन जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी 700 वार्ड नंबर 2 के साथी, फोटो खींचा ले फोटो। रहीमापुर से हमारे गार्जियन जी सुंदरमाला 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हमारे गार्जियन जी अनिल टेंट हाउस चंदन वहां से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 100 रुपया हमारे खातिर, 50 रुपया अनिल भाई खातिर, अनिल भैया के तू भाई गहा आई 50 रुपया 20 भाई हमारे चंदन वहां से। ए भैया तेरी के भाव लगत बा कैसे, अरमान सारा अरे धूमिल होई गवा, ए बाबू अरमान सारा अब धूमिल, अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, तो बेगम बार चलाई मरा एक ने सारे रे सम्मानित हमारे गार्जियन जी विमलेश यादव जी सुंदरमाला 100 रुपया कहते हैं, जो मनु कहू कि राजा हो तो कैसे मनाई, राजा हो तो दारू पियाई नहीं हो। हमारे गार्जियन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया बेगम बाण चलाते बाण जब छूटा कौवा खातिर, कौवा जब उड़ा है डाली से, नूर जहां मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती थी और उस पेड़ के किनारे एक तालाब है,
हिंदू धर्म के धोबी और धोबीन अपने कपड़े को धुल रहे थे। आज के समय में तो ढेर निरमा साबुन आई बा, वॉशिंग मशीन आई बा, लेकिन पहले के समय में जब कपड़ा धोआओ तो आदमी धोबी से धोआवे। वो धोबी अपन प्रत्येक दिन के जैसे काम करत बा और बाढ़ आ करके धोबी के सीने में लगा है। आय हाय, विचार करिएगा, जिस लड़की के लिए उसका पति ही अपना सब कुछ हो। हैदर अली गुरुजी एक बात कहा कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले। अरणुआ रहा जन्म भर मगर करकसा नार न मिले। ए भैया, जिंदगी अकेले बीत जाऊ चले, लेकिन अगर मेहरारू नीला ड्रम में डाले वाली मिल जाओ तो मेहरारू जीने मिले, जिंदगी अकेले बीत जाऊ चले। अब बाढ़ आकर के धोबी के सीने पर लगा है, वह धोबी बिलख रही है, रो रही है कि आखिर क्या गलती थी मेरी जो मेरे हंसते हुए परिवार को मुझसे छीन लिया गया। जा करके अपने पति की लाश राज दरबार के बाहर रखती है और राज दरबार के अंदर आकर के घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके बैठी है। एक हिंदू धर्म की लड़की एक मुस्लिम धर्म के राजा के सामने कैसे सिरा के आखिरी तरज लगत बा। ये गीत के फिल्मी दुनिया वाले गावे और ये गीत के अपने समय में बड़ा तगड़ा चर्चा रहे। अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले करके वह लड़की हाथ जोड़ कर कहे कि साहब क्या मुझे भी इस दरबार में न्याय मिलेगा, क्या मेरे भी साथ इंसाफ होगा। जहांगीर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। कहे कि साहब छोटा मुंह बड़ी बात करते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, लेकिन मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया। किसके द्वारा? बतावत बाबू लड़की क्या हुई खता है ऐसा, क्या हुई खता है ऐसा, अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐसा, अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐसा, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन रोवत बा। क्या हुई खता है ऐसा, अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ ऐ राजन, मैं दीन दुखी हूँ ऐ राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है।
रोवत बहु लड़की, मेरे पति को आपकी बेगम साहिबा नूर जहां के द्वारा मार दिया गया। इतनी बतिया सुन के जहांगीर खड़े होकर कहें कि ये लड़की, ए लड़की, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी बेगम साहिबा पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? मेरी बेगम साहिबा ये राज दरबार छोड़ती ही नहीं, महल छोड़ती ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि तेरे पति को मेरी बेगम साहिबा ने मारा है? हाय कि आय हाय साहब, आज आप मुझसे इस बात का प्रमाण मांग रहे हैं कि मेरे पति को किसने मारा है? गई है अपने पति के सीने से वह तीर खींच कर लेकर आई और राज दरबार के बीच में रखती है। अगर पहचानते हैं तो पहचान लीजिए साहब, यह बाण हमरे सैया के कलेजे में सीने में आकर के लगा है और मेरी हंसती खेलती दुनिया बस कुछ ही क्षण में उजड़ गई। राजा साहब समझिए नो हो, बेगम साहिबा तो हरे गड़बड़ी कह दी है। यहाँ धनुष बाण चलावे बदे कहत रही नहीं, लागत बा हुई सेन के दिक्कत कह दी है बा। ऐलान करत है कि जा करके बेगम साहिबा से बता दो कि बेनकाब होकर के राज दरबार में आए। सोचिए, जिस रानी को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, वही रानी आज एक मुजरिम की भांति राज दरबार अपने पति के सामने एक मुजरिम की तरह खड़ी है। एक तरफ हिंदू धर्म की वह लड़की जो इंसाफ मांगने के लिए आई थी, एक तरफ राज सिंहासन पे बैठा हुआ जहांगीर मुसलमान धर्म का बादशाह, और एक तरफ उसी की धर्म पत्नी बेगम साहिबा नूर जहां खड़ी है। इंसाफ करते हैं, कौन इंसाफ बा? आल्हा के भाव में कभी जी प्रमाण देते हैं। भाई हमारे चंदा वहां से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कहे? अरे बादशाह धोबिन कोठा माय धनु बनवा भैया, बादशाह धोबिन कोठा माय धनु बनवा भैया, बादशाह धोबिन कोठा माय धनु बनवा भैया, सामने खड़ा भइले सीनवा देता, बोले मार बाण बहिनी हमरे छतिया पे, बोले मारा बाण बहिनी हमरे छतिया पे, बोले मारा बाण बहिनी मोरे छतिया पे, कहीं सब सुन के धोबिन छोड़ दिहल बोलली बहिनिया भैया गजब है विपतिया बाटे, बोले बहिनिया भैया गजब विपतिया बाटे, बोले बहिनिया भैया गजब विपतिया बाटे, सागर के राजा हौला तू आई जब इतनी बतिया उ लइकिया सुनत बा, लालता प्रसाद यादव जी 200 रुपए का सम्मान हुआ है कमेटी के लिए, कमेटी के तरफ से, यानी कमेटी के लिए सम्मान आया है लालता प्रसाद यादव जी परवेजाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया कहानी हमारे एकदम आखिरी में बा। जब इतनी बतिया राजा साहब सुने, बुलाए अपने बेगम साहिबा, लोग देख रहे कि हाय हाय इतनी सुंदर लड़की के राजा साहब अपमानित थोड़ी करिए। हाँ ठीक, अरे ना ना के ए साहब थोड़ा बस 2 मिनट कहानी हमारा आखिरी बा। अच्छा आ जा। ए भैया इतनी बतिया जब वो सुनते हैं, कहन की बहन देख, इसने तेरे पति को मारा है, यदि तू इसे मार देगी तो ये मर जाएगी, और ये मर जाएगी तो इसे सजा क्या मिलेगी? कहे कि अपने धर्म पत्नी के बचावत है साहब, मेरे पति को छीन करके अपनी बेगम साहिबा को बचा रहे हैं। कहन बहन मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं रहा हूँ, केवल तेरी मदद कर रहा हूँ। इसने तेरे प्यार को छीना है। कहे हाँ। कहे तू इसे मारेगी तो ये मर जाएगी, इसे दुख का अंदाजा नहीं होगा। अगर तू इसके पति को मार दे, जब इसका पति इससे दूर जाएगा तो इसे पता चलेगा कि एक पति को खोने का दर्द क्या होता है। मतलब सीना तान के खड़े हो गए जहांगीर बादशाह। कहीं की बहन उठा धनुष और बाण चला मेरे सीने पर। अवाक हो गई लड़की। भैया
जिस इंसान से मैंने इंसाफ की उम्मीद नहीं की, उस इंसान ने मुझे अपने मुख से अपनी बहन कह दिया, मेरे लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ, लेकिन अपने भाई को नहीं मार सकती। मेरे भाई चली है वह विलाप करते हुए हिंदू धर्म की लड़की, और जब चली वह अपने पति के लाश की तरफ जा करके जहांगीर लाश को कंधा दिए हैं। बहन, जब तूने अपने बहन होने का कर्तव्य निर्वाह कर दिया तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ। कहे का कहे जहांगीर समझाओ तेनू लड़की के। आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तू जैसे बहन तो बाहर जाओगी नहीं इस महल में, बाहर जाओगी नहीं। अरे एक दिन कंधा को देखकर कर्ज मैं चुकाऊंगा, तो भाई होने का फर्ज बहन मैं निभाऊंगा। भाई होने का फर्ज है, भाई होने का फर्ज मैं निभाऊंगा। अरे दुख दर्द को मेरे रहते मत सहना, अरे बाहर जाओगी नहीं इस महल में। कि बहन, जब तूने फर्ज निभाया है तो मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। मुसलमान धर्म में यह होता है, मुस्लिम धर्म में यह होता है कि इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह होता है कि इंसान जब आखिरी समय मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे अग्नि दे करके विदाई की जाती है। गया है उस हिंदू धर्म के लड़के को कंधा दिया है और ले जा करके अग्नि दिया है। वो केवल और केवल एक शब्द कहने से इतना बड़ा रिश्ता निभा ले गए। और आज के आदमी यहाँ बाप रे बाप मत पूछा, विराह के गावे के खाली इतना मतलब बा। जिसे हमारे गार्जियन जी आप अवधेश नारायण यादव जी भावी विधायक के प्रत्याशी हैं प्रतापपुर से, तो कुर्सी पे केहू के भी बैठा बा, प्रधान होके, बीडीसी होके, जिला पंचायत होके, विधायक होके, सांसद होके, एमएलसी होके, मुख्यमंत्री होके, प्रधानमंत्री होके या राष्ट्रपति होके या ऐसे बड़े ओहदे पर होके, लेकिन जेके भी बैठावा शिक्षित आदमी के बैठावा। नहीं तो अगर गधा के कुर्सी दे देबा बैठे बदे गुरुजी तो बैठी ने मुड़े में ना टहरी, तो मुड़े में फंसाई के टहरी। आदमी उसको चुनिए जो अपनों के बीच आकर के लोगों को जाने, उनके दुख और तकलीफों को समझे। नहीं तो कई प्रधान ऐसा है 5 साल जले चुनाव नहीं आई उ नहीं देखई है, चुनाव आ जाई तो लगे गोड़ हाथ धरे कि अरे माई परेशान मत हो, अब कि हमारे प्रधानी आवे तो कॉलोनी तो पक्का दिया। और कॉलोनी के चक्कर में देखा था कितना आदमी बेचारे पड़ा है फेरा में। इंसाफ करना है तो ही बैठिए, अगर नहीं करना है तो मत बैठिए। आजकल आदमी जब के हराए नहीं पावत है तो करे बरे खातिर गुरुजी चक्रव्यूह रचत है कि कैसो भी तोड़ा, कैसो भी गिरावा। आखिरी में खन्नान के पर्चे बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, कभी बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे मान सारा अरे धूमिल होई गवा, गावे रुचि अदय मलेंदु जी के साथ। अरे मान सारा धूमिल होई गवा, गावे रुचि अदय मलेंदु के साथ होई गवा, सारा धूमिल होई गवा। राजा हो तो
आवा आहा अरे रतिया में हमरे न लागलू भाई अरे रतिया में हमरे न लागलू भाई दुल्हा हो तोय कैसे मनाई तो ठीक बा उनकर का नाम बा कि तो है बितबल पनवा तैयार गे जवानी अरे रही रही के अरे रही रही के सरिया पे अरे रही रही के सरिया पे दुल्हा हो तो कैसे दुल्हा हो तो 1000 रुपया दुल्हा हो तो 1000 रुपया तो मैंने ये मिस्टेक कर दिया ये नहीं बोल रहा तले दोबारा गावे के पड़त बा गुरुजी दारू नहीं पहले मनावा उनके तब पहले के दुल्ही बड़ा संस्कारी रहे दुल्हा पी के आवे मरबो करे त अगर दूसर की से बतावे तो दूसर की शांत न दे कि चुप रहे बहनी जा जा से विकसवा पापा करत छी हाँ वो खुद आई के मारत है को गुरुजी पहले के दुल्ही कम पढ़ी लिखी रहे लेकिन संस्कार के स्तर उनके अंदर उच्च रहे कहो पहले के दुल्ही लंबा घूंघट करे काहे बदे जानत है हां उनका दांत बड़े बड़े रहता है तो पे रहे तो देखा जाते रहे पहले के दुल्ही मांग भर के सेनूर लगावे ऐसे कि हमरा दुल्हा के आयु लंबी होखे हां आज के दुल्ही तनी सब मांग टिक लिए काहे बदे जानत है हां वो जल्दी मारे दूसरे जाई तोहार वाली कितना लगा बा इनके फरुगस लगावत है। अरे कंपनी बंद हो गल अरे ना हो ढेर दिन यहाँ ये लाइन दोबारा रिपीट करके ओकरे बाद आवा अरे रतिया में हमरे न लागलू भाई अरे रतिया में हमरे न लागलू भाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई दुल्हा हो तो कैसे बनाई दुल्हा हो तो कैसे बनाई दुल्हा हो तो कैसे बनाई और आप सम्मानित गार्जियन जी राजकुमार रंजन जी जो कि भावी जिला पंचायत